एपिसोड 6 की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जब मीना अपने कान में ईयरफोन लगा लेती है और अपनी पापा की आवाज सुनकर रोने लगती है। मीना अपने पापा को पूछती है कि आप कहाँ हो, आज मेरा बर्थडे है, फिर भी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आप कहीं भी जाने से पहले मुझे बताते थे, लेकिन इस बार आपने कुछ नहीं बताया और ऐसे ही गायब हो गए। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में संजू कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे डर है कि किसी को पता न चल जाए कि वो एक फोन के अंदर फंस गया है। लेकिन क्योंकि मीना इतना रो रही है तो वो उसे जवाब दे देता है कि नहीं मीना, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी से घर वापस आऊंगा। मीना की रोने की आवाज सुनकर हेजी वहां आ जाती है उसे शांत करने के लिए, और इंसंग भी ये पूरा सीन देखकर बहुत इमोशनल होता है। इंसंग संजू को कहता है कि मीना के लिए ही सही हमें उस इंसान को पकड़ना ही होगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। अगले दिन ऑफिस में इंसंग और सेवन मिलकर नैम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। वो सारे ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास के रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि नैम किसके साथ खाना खाता था, वो किसके साथ बात करता था, वो किसके साथ बैठता था। लेकिन इससे उन्हें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि नैम हमेशा अकेला ही रहता था। संजू ने बताता है कि कैसे सिल्वर लाइनिंग कंपनी ने अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्लब्स बनाए हैं, जैसे कि कॉमेडी क्लब, स्विमिंग क्लब, और उनमें से एक ऐसा क्लब है जिसका नाम है हाइकिंग क्लब, और नैम इस क्लब का मेंबर था। ये बात सुनकर इंसंग और सेवन डिसाइड करते है कि अगर उन्हें नैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें हाइकिंग क्लब और उसके मेंबर्स पे ही रिसर्च करना होगा। बाद में इंसंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की होती है मीरान ने, क्योंकि वो एक स्टेडियम बनाने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस्टर क्वैक मिस्टर ओ से बात करने जाता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन सर, अब तो आप ही बमयंग कंपनी के चेयरमैन बनने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर ओ कहता है कि इसमें कांग्रेचुलेशन की क्या बात, मुझे तो पता ही था कि यही होने वाला है। मिस्टर क्वैक फिर पूछता है कि लेकिन ये मीरान को क्या हो गया है, अचानक उसे यहाँ स्टेडियम क्यों बनाना है। तो मिस्टर वो कहता है कि जाने दो, उसे गलतियां करने दो, वो जितनी गलतियां करेगी उतना हमारा फायदा होगा। मीरान सारे रिपोर्टर्स को अपने स्टेडियम बनाने के प्लान के बारे में बता रही होती है और वो अचानक इंसंग को स्टेज पे बुलाती है। इंसंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो स्टेज पे जाता है और मीरान सारे रिपोर्टर्स के सामने अनाउंसमेंट करती है कि जल्द ही बमयंग ऑटोमोबाइल कंपनी और सिल्वर लाइनिंग कंपनी की खुद से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में आने वाली है। इंसंग धीरे से मीरान को बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तुम क्या कर रही हो। तो मीरान उसे बोलती है कि तुम चुप रहो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। यह अनाउंसमेंट सुनते ही मिस्टर क्वैक मिस्टर ओ को कहता है कि देखो कैसे मीरान सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स का दिल जीतने के लिए ये ऐसी अनाउंसमेंट कर रही है। तो मिस्टर ओ कहता है कि उसे करने दो अनाउंसमेंट, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक संजू नहीं है तब तक बारो 4.0 टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती और तब तक खुद से चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में नहीं आएंगी। यहाँ संजू और सेवन मिलकर चेक करते हैं कि नैम कौन से दिनों पर हाइकिंग क्लब के साथ हाइकिंग करने गया, और जिस दिन नैम गया उस दिन बाकी के कौन से मेंबर्स उसके साथ गए थे। उन्हें ये पता चलता है कि जिस दिन नैम हाइकिंग करने गया था उन दिनों के बीच ही बारो 4.0 टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही थी। इसका मतलब ये है कि नैम हाइकिंग के बहाने किसी को माउंटेन्स पे मिलता था और बारो 4.0 टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता था। सेवन कहती है कि हाँ, नैम माउंटेन्स पे जाकर किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, तो पकड़े जाने के चांसेस कम है। लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा था, ये प्रॉब्लम है। संजू कहता है कि नैम हमेशा हाइकिंग क्लब के लोगों के साथ ही घूमने जाता था, इसका मतलब ये है कि वो जिसे भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इंसान भी हाइकिंग क्लब का मेंबर है। ये बात सुनकर सेवन सारे हाइकिंग क्लब के लोगों के फोटोज देखती है और उसे रियलाइज होता है कि जिन जिन दिनों पे नैम हाइकिंग करने के लिए गया था उन दिनों पे मिस्टर क्वैक भी हाइकिंग करने के लिए गए थे। सेवन जल्दी से ये सारी इन्फॉर्मेशन इंसंग को बता देती है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इंसंग जबरदस्ती मिस्टर क्वैक को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। इंसंग बातों बातों में मिस्टर क्वैक को पूछता है कि आजकल वो सेल्स टीम का लीडर नैम ऑफिस क्यों नहीं आ रहा। तो मिस्टर क्वैक कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं सब पे ध्यान कैसे रख सकता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये नैम है कौन। इंसंग कहता है कि अच्छा, आप उसे पहचानते भी नहीं, लेकिन आप जब हाइकिंग करने गए थे तब तो आप उससे मिले होंगे ना। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि जिन जिन दिनों पे नैम हाइकिंग करने के लिए गया उन दिनों पे आप भी हाइकिंग करने के लिए गए। मिस्टर क्वैक इरिटेट होकर कहता है कि तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम जो मुझ पे बेवजह इल्जाम लगा रहे हो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, और इंसंग ये बात वही रोक देता है। यहाँ मिस्टर ओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि कैसे बमयंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सपोर्ट कम हो रहा है और ज्यादा लोग बमयंग ऑटोमोबाइल्स यानी मीरान के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मीरान ने अनाउंसमेंट की थी कि जल्दी मार्केट में खुद से चलने वाली गाड़ियां आने वाली है। ये बात सुनकर मिस्टर ओ कहता है कि मुझे जल्द ही इंसंग से बात करनी होगी और इस पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में लाना होगा। या इंसंग कुछ दिनों बाद अपने मम्मी पापा से मिलने जाता है और क्योंकि उसे अपनी पहली सैलरी मिल चुकी है वो अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स खरीदता है। उसकी मम्मी तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पापा को गुस्सा आता है कि इंसंग ने इतने पैसे वेस्ट किए, और वो इंसंग पे चिल्लाते हैं कि तुम्हें अपने पैसे सेव करने चाहिए। इंसंग अपने पापा को शांत करने के लिए उन्हें एक चश्मा देता है और बोलता
बोलता है कि ये चश्मा आप लगा लो। उसके पापा पहले तो चश्मा पहनने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसंग उनका मजाक बना रहा है, लेकिन फाइनली वो चश्मा पहन लेते हैं और उनका पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता है क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका फेवरेट सिंगर उनके लिए गाना गा रहा है और नाच रहा है। इंसंग के पापा के होश उड़ जाते हैं अपने फेवरेट सिंगर को परफॉर्म करते हुए देखकर, और फिर वो गाँव के बाकी के लोगों को जाकर कहते हैं कि जल्दी से यह चश्मा पहन लो और मेरे फेवरेट सिंगर को देखो। गाँव के लोग पहले तो कहते हैं कि ये क्या पागल जैसे बोल रहे हो तुम, लेकिन जब वो भी चश्मा पहनते हैं तो उन्हें वहाँ एक सिंगर दिखता है जो परफॉर्म कर रहा है। ये पूरी सिचुएशन इंसंग के मम्मी को समझ नहीं आती, इसलिए वो इंसंग को पूछती है कि तुम्हारे पापा को आखिर हो क्या गया है। इंसंग उसे समझाते हुए कहता है कि जो चश्मा मैंने पापा को पहनाया वो हमारे कंपनी का ही प्रोडक्ट है और ये चश्मा AR टेक्नोलॉजी से बनाया है। इसका मतलब ये है कि पापा के फेवरेट सिंगर की सारी इन्फॉर्मेशन उस चश्मे में ऑलरेडी डाल दी गई है और इसलिए पापा उसका परफॉर्मेंस कहीं पे भी देख सकते हैं। उसी वक्त इंसंग को संजू का कॉल आता है और संजू से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में अपने पापा को AR वाला चश्मा पहनाने का इतना बेहतरीन आइडिया कहाँ से आया। पहले तो इंसंग को लगता है कि संजू उसे डांट रहा है, लेकिन संजू से कहता है कि नहीं, तुम्हारा आइडिया सच में बहुत ब्रिलियंट है और ये आइडिया हम मिस्टर क्वैक पे भी यूज कर सकते हैं। इंसंग पूछता है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, तो संजू कहता है कि मैं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इस AR वाले चश्मे में डाल दूंगा और ये चश्मा हम मिस्टर क्वैक को पहनाएंगे, फिर मिस्टर क्वैक को हम डराकर और धमकाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। संजू फिर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस AR वाले चश्मे में डाल देता है और अब सिर्फ एक काम बाकी है, वो है मिस्टर क्वैक को ये चश्मा पहनाना। इंसंग डिसाइड करता है कि वो सिर्फ मिस्टर क्वैक को ये चश्मा पहना पाएगा जब मिस्टर क्वैक सो गया होगा, इसलिए वो जबरदस्ती मिस्टर क्वैक को अपने साथ लंच करने के लिए लेके जाता है। लंच होने के बाद इंसंग मिस्टर क्वैक को कहता है कि ये जो सामने बिल्डिंग है ना, वहाँ बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, तो चलो मैं आपको कॉफी की ट्रीट देता हूँ। कॉफी शॉप ऊपर के फ्लोर पे होता है, इसलिए मिस्टर क्वैक लिफ्ट से जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए इंसंग उसे कहता है कि चलो हम सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाते हैं, उतनी ही हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। असल में बिल्डिंग की लिफ्ट तो खराब भी नहीं हुई होती, ये सारा इंसंग का प्लान होता है मिस्टर क्वैक को थकाने के लिए ताकि वो सो जाए। वो जबरदस्ती मिस्टर क्वैक को 50वें फ्लोर तक चल के लेके जाता है, ये कहकर कि वहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, और फाइनली जब वो कॉफी शॉप तक पहुंचते हैं तो कॉफी शॉप का दरवाजा ही बंद होता है। असल में ये कॉफी शॉप भी बंद नहीं होता क्योंकि सेओन कॉफी शॉप के अंदर से दरवाजे को पकड़े रखती है ताकि मिस्टर क्वैक कॉफी शॉप के अंदर ना आए। मिस्टर क्वैक शॉक होकर कहता है कि अरे ये कॉफी शॉप तो बंद है, तो इंसंग उसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी और दिन यहाँ आकर कॉफी पियेंगे, लेकिन अब ऑफिस में जाने के लिए हमें देर हो रही है तो हमें अब निकलना होगा। और फिर से मिस्टर क्वैक 50 फ्लोर्स नीचे चल के आते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज की वजह से मिस्टर क्वैक थक गया है और वो कार में बैठते ही सो जाता है। इंसंग ये चांस देकर मिस्टर क्वैक का चश्मा उतार लेता है और उसे AR वाला चश्मा पहना देता है। जब मिस्टर क्वैक की आंखें खुलती है तो उसे दिखता है कि वो एक सुनसान पार्किंग लॉट में है और उसके साइड में इंसंग भी नहीं बैठा है। वो कहता है कि सेओन अगर हम पहुंच गए थे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, लेकिन ड्राइवर की सीट में सेओन नहीं बैठी होती, वहां बैठा होता है संजू, और संजू को देखते ही मिस्टर क्वैक का होश उड़ जाता है। मिस्टर क्वैक घबराकर खुद से ही बात करना शुरू करता है कि यह संजू यहाँ क्या कर रहा है, नहीं संजू नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। और संजू उस पर चिल्लाता है कि उस दिन तुमने गोल्फ क्लब में मेरे साथ जो हरकत की वो तुमने क्यों की, मुझे अभी के अभी बताओ कि तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया। मिस्टर क्वैक डरकर कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मुझे भी किसी ने ऑर्डर दी थी। इन बातों बातों में मिस्टर क्वैक गाड़ी की खिड़की में खुद का रिफ्लेक्शन देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका चश्मा कुछ अलग है। वो जब चश्मा उतारता है तो संजू गायब हो जाता है और वो जैसे ही चश्मा पहन लेता है संजू फिर से ड्राइवर की सीट में बैठा होता है। उसी वक्त इंसंग आके कार में बैठता है और वो मिस्टर क्वैक का रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें खुद मिस्टर क्वैक ने एक्सेप्ट किया है कि उसने जो कुछ भी संजू के साथ किया वो किसी की ऑर्डर सुन के किया। वो मिस्टर क्वैक को कहता है कि तुम्हारा झूठ अब मैंने पकड़ लिया है, अब तुम मुझे बताओ कि इस केस के पीछे कौन है जिसने संजू पे अटैक किया। मिस्टर क्वैक कहता है कि संजू पे अटैक मुझे नहीं पता उस पे किसने अटैक किया। तो इंसंग कहता है कि ठीक है, तुम नाटक कर सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन वो लोग तुम्हें भी छोड़ देंगे और तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देंगे। बाद में इंसंग ये सारी स्टोरी सेओन को बताता है और सेओन पूछती है कि क्या हम सच में मिस्टर क्वैक पे विश्वास कर सकते हैं, क्या वो सच में हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। तो इंसंग कहता है कि हाँ, मिस्टर क्वैक अब बहुत घबरा गया है, इसलिए वो खुद मुझे सामने से कॉल करेगा और मुझे सब सच बता देगा। उसी वक्त इंसंग का फोन रिंग होता है और ये फोन मिस्टर क्वैक का तो नहीं होता, लेकिन ये फोन कॉल होता है मिस्टर ओ का। मिस्टर ओ इंसंग से मिलना चाहता है, इसलिए इंसंग उसके ऑफिस में जाकर पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। मिस्टर ओ कहता है कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी लगा दी है बमयंग कंपनी को बड़ा कर देने में, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने से मेरा सपना और मेरी कंपनी कोई छीन के ले जा रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी भांजी ने उस दिन सबके सामने अनाउंसमेंट की कि वो जल्द ही मार्केट में खुद से चलने वाली कार्स लाने वाली है, लेकिन तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप नहीं हुई। इंसान पूछता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये खुद से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में नहीं आएंगी। तो मिस्टर ओ कहता है कि उस दिन तो मेरे भांजी ने ये जानबूझकर बोल दिया ताकि लोग उसे सपोर्ट करें और वो हमारी कंपनी के चेयरमैन
चेयरमैन बन जाए, लेकिन उसका ये प्लान फ्लॉप होने वाला है क्योंकि अब सोंजू एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से वो कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर ओ इंसान को कहता है कि अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, एक कि तुम मेरा साथ दे सकते हो ताकि मैं बमयंग कंपनी का चेयरमैन बन जाऊं, नहीं तो दूसरा तुम मीरान के साथ ही रहो। इंसान कहता है कि मैं दोनों का साथ नहीं देना चाहता। तो मिस्टर ओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो ये याद रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इंसान पूछता है कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तो मिस्टर ओ कहता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें धमकाने वाला, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक सलाह दे रहा हूँ। यहाँ मिस्टर क्वैक रात के वक्त ड्राइव करके एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो एक हॉस्पिटल रूम के अंदर जाते हैं जहाँ सामने नैम होता है, लेकिन नैम की मौत हो चुकी है। असल में मापी से पिटने के बाद नैम खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन अब वो मर गया है। उसकी बॉडी की हालत देखकर हम समझ सकते हैं कि उसका 100% मर्डर हुआ है और उसका ये हाल देखकर मिस्टर क्वैक रोने लगता है। हॉस्पिटल से निकलकर मिस्टर क्वैक एक फोन बूथ पे आता है जहाँ से वो इंसान को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हें सब सच बताने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे इस एड्रेस पे अकेले मिलने आ जाओ। जिस दिन सोंजू गायब हुआ उस दिन की पूरी स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इंसान जल्दी से बताए हुए एड्रेस पे पहुंचता है और वहाँ उसे मिस्टर क्वैक की गाड़ी पार्क की हुई दिखती है। वो उस गाड़ी की तरफ चल के जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसका शक सही होता है क्योंकि जब वो खिड़की के अंदर झाँक कर देखता है तो गाड़ी के अंदर मिस्टर क्वैक की डेड बॉडी होती है। मिस्टर क्वैक की ये हालत देखकर इंसान गाड़ी का दरवाजा खोलता है और मिस्टर क्वैक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। इंसान पुलिस वालों को कहता है कि प्लीज इनकी मदद करो और पुलिस वाला मिस्टर क्वैक की सांसें चेक करता है और मिस्टर क्वैक की सांसें ऑलरेडी रुक चुकी होती है। पुलिस वाला इंसान के हाथों पर हथकड़ी लगा देता है और इंसान उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ही मुझे यहाँ मिलने बुलाया, मैंने सिर्फ गाड़ी का दरवाजा खोला ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। लेकिन पुलिस वाला उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और इंसान को अरेस्ट किया जाता है। यहाँ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।